Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is गौरैया मेरी सहेली. यह है हिंदी बाल भारती कक्षा तीसरी का पाठ. तीसरा पाठ है गौरैया मेरी सहेली. इसका मतलब यहाँ पे बच्ची और ये जो गौरैया है, ये जो चिड़िया है, उनसे उनकी दोस्ती कैसे हुई, ये कहानी है. तो ये बहुत मज़ेदार कहानी है. चलो देखते हैं इस कहानी को और उसके ऊपर के सारे प्रश्न को. ठीक है, तो करते हैं शुरुआत. उससे पहले ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठीरंगा.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा. तो करते हैं हमारे इस लेसन को. नाम है गौरैया मेरी सहेली. यह है हिंदी बाल भक्ति तीसरी कक्षा. यहाँ पे देखो, यह गौरैया का चित्र है और यहाँ पे एक लड़की का चित्र है. इसका मतलब यह कहानी इन दोनों के बीच में है. तो पहला दिया है हमें श्रवण. श्रवण मतलब सुनना, सुनो और दोहराओ. तो एक बार आपको सुनना है और उसके बाद आपको दोहरानी है. वह घोंसला बनाती थी. वह मतलब गौरैया. गौरैया मतलब ये चिड़िया. वह घोंसला बनाती थी, मैं बिगाड़ती थी. मैं मतलब ये लड़की. तो उसी ने ये कहानी लिखी है और जो जो उसके साथ हुआ है इस कहानी में, वो सब उसने अच्छे शब्दों में यहाँ पे लिखा है. वह मुझे देखकर फुर्र से उड़ जाती और मैं गुस्से में आ जाती. तो वो जैसे ही मुझे देखती वो फुर्र से बाहर उड़ जाती और मुझे गुस्सा आ जाता था. पता नहीं इतना ज़बरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी. मतलब इतना विरोध कर रही थी उसको हमारे घर के अंदर घोंसला बनाने के लिए, फिर भी वो उसके काम से नहीं हट रही थी. वह काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही. तो वो उसका काम करती रही, बार बार घर में आके घोंसला बनाती रही और मैं उसको बार बार वहाँ से हटाती रही. इस संघर्ष में कई दिन बीत गए. धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही हूँ. ये रोज़ रोज़ की बात हो गई, तो इसलिए घर में सबको पता चल गया कि ये जो लड़की है वो एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही है. तो उसके भाई जो थे, बड़े थे, वो भाई साहब चिढ़ाते हुए पूछते, कौन जीता और कौन हारा. धत तेरे की, थक गई वह भी एक नन्ही सी गौरैया से. भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ जाता. अच्छी है ना कहानी और अच्छा लिखा है ना. एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा. ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया है. मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए. मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज़ हो रही थी. नाहक मतलब बिना कारण, कुछ कारण ही नहीं था उसके ऊपर नाराज़ होने का. यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली. तो ये गौरैया बहुत हिम्मत वाली निकली. मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए. तो इससे मुझे कुछ सीख लेनी चाहिए. क्या सीख लेनी चाहिए? कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता. मतलब अगर कोई एक बार ठान लेता है कि मुकाबला करना ही है, तो उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने ठान लिया है मुकाबला करना ही है. तो हर हाल में मुकाबला करके ही रहेगी. भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी. तो अभी मैं हंस पड़ी हूँ क्योंकि अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है. आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है. अब उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं. मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरे रहते हैं. उन्हें चुनकर एक कोने में रख देती हूँ. तो अभी उसको वो गौरैया से दोस्ती हो गई. तो अभी गौरैया की हर बात से भी उसको कुछ परेशानी नहीं हो रही. वो तो तिनके उसके कमरे में इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो वो उनको चुनकर जगह पे रख देती है या तो कोने में रख देती है. अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती. उसमें मुझे साहस दिखाई देता है. तो उसमें मुझे साहस दिखाई देता है. वह साहस ही है, उसकी लड़ने की वृत्ति है. गौरैया अब मेरी सहेली बन चुकी है. तो गौरैया क्या बन चुकी है? उस लड़की की सहेली. ये कहानी किसने लिखी है? हसन जमाल छिपा. तो इन्होंने ये कहानी लिखी है. बहुत ही अच्छी कहानी है. तो कहानी तो आपको समझ में आई है. चलो देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस. गौरैया मेरी सहेली. फर्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी की कहानी सुनाओ. तो आपको जैसे यहाँ पे गौरैया की कहानी सुनाई है, आपको इसी प्रकार किसी भी प्राणी की कहानी सुनानी है. तो आप कोई भी कहानी सुना सकते हो. बचपन से सीखी हुई बहुत सी सारी कहानियाँ रहेगी. यहाँ पे उत्तर दो. फर्स्ट, गौरैया क्या बनाती थी. तो हमें पता है गौरैया क्या बनाती थी, घोंसला बनाती थी और वो लड़की उसे बिगाड़ती थी. दूसरा, लड़की का पारा क्यों चढ़ता था. अभी लड़की का पारा क्यों चढ़ता था, इसका आंसर बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने थोड़ा सा आसान बनाया है. देखो, गौरैया और लड़की के बीच की लड़प्पन के कारण भाई साहब उसे चिढ़ाते हुए पूछते, कौन जीता और कौन हारा. तो लड़की का पारा चढ़ता था
क्योंकि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी उसका मजा कौन ले रहा था, उसका बड़ा भाई, और वो उसको चिढ़ाता भी था, और जब वो बड़ा भाई उसे चिढ़ाता था उस लड़की का पारा चढ़ता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरैया से कौन सा सबक लेना चाहिए? तो उससे कौन सा सबक लेना चाहिए? गौरैया से हमें यह सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो ये अच्छा सबक हमें मिला है इस कहानी से। गौरैया के कितने बच्चे हैं? तो पता है हमें, गौरैया के 2 बच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी भारतीय खिलाड़ी की जानकारी का अनुवाचन करो। तो यहाँ पे आपको किसी भी खिलाड़ी का, आपको जो भी खिलाड़ी अच्छा लगता है, या तो ध्यानचंद हो सकता है, या तो मैरी कॉम हो सकती है, या तो सचिन तेंदुलकर हो सकता है, या धोनी, आपको जो भी पसंद है उसकी कहानी जानकारी इकट्ठा करो और उनका अनुवाचन करो, वाचन करना है, ठीक है। यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, सही या गलत चिन्ह को लगाओ। यहाँ पे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखो, वह घोंसला बनाती मैं बिगाड़ती। तो ये कहानी का पहला ही सेंटेंस था, तो ये सही है। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना मैं आनंद लेती। तो नहीं, वो उतना उसका पारा चढ़ता था, तो ये रॉन्ग है। मैं तो नाहक बेचारी गौरैया पर नाराज होती रही। तो ये सही है, क्योंकि उसके ऊपर नाराज होने का कुछ भी कारण नहीं था। गौरैया अब मेरी दादी बन गई है, ये तो गलत है। गौरैया अभी उस लड़की की क्या बन गई है? सहेली बन गई है ना। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, चित्र देखकर पंछियों को पहचानो और उनके नाम बताओ। यहाँ पे पहला चित्र किसका है? ऊड़ पिकर का, उसको क्या कहते हैं? कठ फोड़वा। ओके, दूसरा है बुलबुल, तो जिसे हिंदी में हम बुलबुल ही कहते हैं। तीसरा है हेरॉन या क्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं? बगुला, है ना। उसके बाद भी कुछ 3 चित्र है, देखो यहाँ पे। तो पहले ये जो दिया है ये क्या है? ईगल, ईगल को हम गरुड़ या चील कहते हैं, है ना। दूसरा है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। उसके बाद है आउल, तो ये है उल्लू। हमने इस पंछियों के बारे में एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, जिसमें हमने 25 से भी ज़्यादा पंछियों के नाम इंग्लिश, हिंदी और मराठी में दिए हैं। तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप ज़रूर जाके चेक करना, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, ये है 6th क्वेश्चन। तुम्हारा बनाया हुआ चित्र प्रदर्शनी में लगना है, बस्ते से निकालते समय चित्र फट गया, तो तुम क्या करोगे? अभी बताओ, क्या कर सकते हो? तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा चित्र बना है और उसको प्रदर्शनी में लगाना है, लेकिन आप रास्ते में जाते वक्त उसको बस्ते में रखे थे, उसको निकालते वक्त वो फट गया, अभी क्या करोगे? तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। आपका आंसर अलग भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी को अपने अपनी सोच के अनुसार इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। अगर मेरा बनाया चित्र बस्ते में से निकलते समय फटा, तो मैं उसे कम से कम फटे इसका ख्याल रखूंगा और उस तरह से निकालूंगा, ठीक है। जितना चित्र फटा है उसको पीछे से चिपकाऊंगा, तो जितना चित्र फटा है उसको पीछे से चिपकाऊंगा, फिर से उस चित्र को नए रंगों से टिक कर दूंगा। तो जो ऊपर की जो सतह रहेगी वो क्या रहेगी? फटी होने के कारण थोड़ी सी खराब दिखेगी, तो उसके ऊपर फिर से रंग लगा के या उसको कुछ अलग डिजाइन या कुछ अलग करके उस फटी हुई जो दरार को छुपाने की कोशिश करूंगा और वो चित्र फिर से लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर ये दूसरा भी हो सकता है। हर कोई अपने अपने अनुभव अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिख सकता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है सभी प्रश्नों के उत्तर देने की। यहीं पे ये खत्म होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।